नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के अंदर प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है और निफ्टी 17,500 के नीचे अब ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। फॉर्मली 190 अंक नीचे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और जो कुछ देर तक निफ्टी ने 17,500 को होल्ड किया था वहां से भी अब थोड़ी सी गिरावट और एक्सटेंड हुई है, लेकिन मेजर डैमेज जो आपको दिखाई पड़ेगा वो दिखेगा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। 2.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और करीब 2% की बिकवाली आज आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगी। तो मिड कैप इंडेक्स डे लो पर 725 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिले। स्मॉल कैप इंडेक्स डे लो पर करीब 2% का फॉल यहां पर भी है। आउट परफॉर्मेंस है बैंक्स में, जहां पर निफ्टी बैंक डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब 1/4% के आसपास की गिरावट यहां पर है, जिसमें मेजरली सभी बड़े बैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट के वीसी से। हमारे साथ वीसी एंड एमडी कंपनी के हमारे साथ मौजूद होंगे उमेश रेवांकर साहब। उनसे हम चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर और साथ ही साथ हम गावस्कर से भी बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। कमजोर ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा घरेलू बाजार का मूड। 17,500 के नीचे फिसला निफ्टी। रिलायंस, इन्फोसिस और एल&टी ने बनाया दबाव, लेकिन बैंकों में हो रही है खरीदारी। निफ्टी बैंक में 100 अंकों से भी कम की कमजोरी। शुरुआती कमजोरी के बाद टीसीएस में लौटी खरीदारी। शेयर 1% से ज्यादा ऊपर अनुमान के मुताबिक रहे चौथी तिमाही के नतीजे। डॉलर रेवेन्यू में 2.5% की बढ़ोतरी। मैनेजमेंट ने सीएनबीसी आवाज से कहा FY 23 में भी डबल डिजिट ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद। जैसे आपने देखा FY 50, FY 22 में हमने 15% ग्रोथ ऑलरेडी डिलीवर की है। So double digit growth is hardly an aspiration. We'll look forward to deliver as we can. इस साल बरसेंगे बादल। झूम के स्काईमेट ने जारी किया पूर्वानुमान। जून से सितंबर के बीच 96 से 104% होगी बारिश। शुक्रवार को मौसम विभाग भी जारी करेगा अनुमान। चलिए, मार्केट 17,470 दिन के निचले स्तरों से महज 8 अंक दूर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर साइड पे भी मार्केट में बिकवाली है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन के जो रेशियोज है उसमें डिक्लाइन एक एडवांस के सामने करीब 3 या फिर 4 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रॉडर बेस मार्केट के अंदर सेल ऑफ अभी देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही 2% से ज्यादा की गिरावट साथ दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 2,200 शेयर बिकवाली में है, 554 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं। इंडिकेट करता है कि हर एक शेयर के सामने रफली 4 शेयर या 4 से भी ज्यादा शेयर जो है वो बिकवाली में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी बैंक में और अंडर परफॉर्मेंस है फ्रंटलाइन इंडेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स में। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? कंफ्यूजन, सिंपल एज दैट, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एक डाइवर्जन है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अगर गिरावट आती है तो निफ्टी में और गिरावट बढ़ेगी, लेकिन 17,500 है, शायद ये कल तक शायद समझना है, मेक और ब्रेक जोन है 17,500। तो टोटल कंफ्यूजन, बेस्ट अवॉइडेड। ओके, तो निफ्टी बैंक में क्या लॉन्ग जाए अगर निफ्टी को हम अवॉइड करें तो? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में अगर क्रैक होता है तो निफ्टी में भी क्रैक होगा। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। ये जगह सुबह मैंने कॉल दिया था 10:30 बजे शो में कि बाई के लिए बैंक निफ्टी, वो टारगेट अचीव हो चुका। अब यहाँ पर इस वक्त मेरे ख्याल से अवॉइड करें तो बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, अगर इंडेक्स को अवॉइड करें, कोई इंडिविजुअल बैंक्स में नाम दिख रहा है क्या? क्योंकि आज देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में बढ़िया रिकवरी है, आईसीआईसीआई बैंक में रिकवरी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रिकवर कर रहा है। कोई नाम है क्या यहाँ पर लॉन्ग साइड पर? एक्सिस बैंक अच्छा लगता है मुझे। एक्सिस बैंक में आपको मिल सकता है, जो आज का लो है वो बढ़िया लो है। 780 का कोई स्टॉप अगर चले तो 800 तक मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है। यस, एक्सिस बैंक में एक तेजी है। ओके, तो एक्सिस बैंक आप तेजी के लिए देख सकते हैं। 787 788 के स्तरों पर है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। लेकिन अगर आप बैंक साइड पे कोई पोजीशन लॉन्ग साइड पर देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक एक नाम हो सकता है जिसके ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी। यहाँ पर शायद एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग स्पेस में 0.5% के आसपास का फॉल है। गाबा सर का मानना है कि इंडेक्स को आप अवॉइड करिए, चाहे आप निफ्टी बैंक की बात करें या फिर फ्रंटलाइन इंडेक्स की बात करें, दोनों को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। चलिए, अब बातचीत करते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ उमेश रेवांकर सर मौजूद हैं, वीसी एंड एमडी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के। उमेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे उस समय आपसे बात हुई थी और उसके बाद आज बातचीत हो रही है। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं उस सिनेरियो में। अब कोविड को तो हम पीछे छोड़ चुके हैं, डिमांड पूरी तरह से रिवाइव हो चुकी है, तो वो एक पार्ट तो ठीक है। लेकिन क्रूड के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, आपकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है।
तो इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? और क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी भी लोएस्ट एंड पे है जहां लास्ट क्वार्टर में थी, तो सिचुएशन सिनेरियो इन सभी चीजों के बीच में कैसी है? क्या ग्राउंड रियलिटी है? नहीं, अभी तक आज का पोजीशन आप देखें और डिमांड और मूवमेंट ऑफ गुड्स और द बिजनेस एज इट इज आप देखें तो ज्यादा बदलाव तो नहीं है अभी तक, लेकिन लोग पोस्टपोन तो कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों का एक बड़ा प्लान था ऑफ टेक होने का और बिजनेस पिकअप करने का, नहीं तो नया व्हीकल्स, नया बिजनेस शुरू करने का, वो सब पोस्टपोन हो रहा है क्योंकि पीपल आर वेटिंग, ये क्या होगा, इंटरेस्ट रेट और ज्यादा बढ़ेगा और कमोडिटी प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे और कंजम्पशन पैटर्न कैसा होगा, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उम्मीद यही है कि अभी मैरिज सीजन है, तो मैरिज सीजन में अप्रैल मई में बहुत सारा चीजें डिमांड में आ जाती है बिकॉज इट इज अ फोर्स्ड स्पेंड, वो ऑटोमेटिकली हो सकता है। सो मेरे ख्याल से ये समर में हमको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा इसकी वजह से। अच्छा रेवांकर सर, क्योंकि एक बड़ा गेम चेंजर कमर्शियल व्हीकल स्पेस के अंदर आया है डीजल प्राइसेस को लेकर। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के अराउंड ये 70-80 रुपए की रेंज में हो रहे थे, अब 100 रुपए की रेंज में हम पहुंच चुके हैं। कितना फ्रेट रेट चेंज, कितना कंपनीज के नंबर्स में चेंज, आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट? नहीं, आपको डीजल का प्राइस आप 4 महीने पहले वो ऑलरेडी 95 पहुंच चुका था। ओके। बाद में थोड़ा कम हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किया और उसके बाद में बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इशू इंटरनेशनल में और क्रूड प्राइस ज्यादा होने का वजह से थोड़ा बहुत और बढ़ा दिया। ज्यादा फर्क नहीं है। अब 4 महीने पहले और अभी को आप देखें तो फर्क तो अराउंड 10% इंक्रीज, 10 to 12% इंक्रीज है। ये तो अभी पास ऑन हो रहा है, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को पास ऑन हो रहा है, लेकिन कितना तक हम पास ऑन कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स नॉर्मली वो ये उनका कॉस्ट में नहीं आता है, दे विल पास ऑन टू द एंड कंज्यूमर, आइदर शिपर और एंड कंज्यूमर, दे विल फेस द इंक्रीज इन द प्राइस। तो मेरा ख्याल से अभी एंड कंज्यूमर को प्राइस ज्यादा हो गया तो उनका कंजम्पशन कम होगा और शिपर का प्राइस ज्यादा हो गया तो वो प्राइस बढ़ा देगा। ये कब तक ये सिचुएशन में रहेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से डिमांड कब ग्राउंड में डिमांड कब ज्यादा है, समझिए अभी मैरिज सीजन में कुछ वस्तु खरीदना है तो लोग तो खरीदेंगे, एक 5% 10% ज्यादा होने से भी लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो इंपॉर्टेंट। अच्छा उमेश सर, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर के नंबर्स में एनआईएम्स पार्ट एक बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखा रहा है और अभी हम उस साइकिल में हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल मिनिमल साइड पर है। कंसीडरिंग कि जिस तरह का इन्फ्लेशन है, अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ती है ऊपर की तरफ तो एनआईएम्स कैसे कंपनी मेंटेन करेगी? क्या सिचुएशन सिनेरियो आप देख रहे हैं? देखिए अगले 2 क्वार्टर के लिए हमें लगता है कि एनआईएम हम मेंटेन कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। 10 बेसिस पॉइंट और 10 to 20 बेसिस पॉइंट हम थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमारा बोरिंग 3 साल पहले का अभी रिप्राइस हो रहा है, वो अभी भी 3 साल से थोड़ा कमी है। सो इसका वजह से ओवरऑल हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होने का शंका अभी नहीं है, चांसेस नहीं है। और मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट कंपनी को हमारा एनआईएम पर अभी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 2 क्वार्टर्स ये सेम सिचुएशन कंटिन्यू रहता है, इंटरेस्ट रेट वापस और ज्यादा बढ़ता है यहाँ से, then yes there will be some chances। so अगले 2 क्वार्टर के लिए मैं बोल सकता हूं कि निम एक्सपेंशन रहेगा थोड़ा बहुत। अच्छा क्योंकि आप इंडस्ट्री को बखूबी जानते हैं, सिस्टम सिनेरियो को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जो यूज व्हीकल स्पेस है और न्यू कमर्शियल व्हीकल स्पेस है उसकी मार्केट्स में कुछ चेंज देख रहे हैं आप? कोई नया आपने चेंज विटनेस किया है? क्योंकि आपके लिए यूज्ड व्हीकल जो है वो बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, तो क्या कुछ सिनेरियो में बदलाव आ रहा है या वही एग्जिस्टिंग सिनेरियो चल रहा है? नहीं, अभी कोई एक वस्तु और मशीनरी और व्हीकल खरीदने के टाइम पर स्पेशली कमर्शियल में हम 2 चीजें देखते हैं, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है और रनिंग कॉस्ट क्या है।
अभी रनिंग कॉस्ट बढ़ गया है। और दूसरी चीज में हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कि कैपिटल क्या है, क्योंकि अभी नया गाड़ी खरीदना है, एक कमर्शियल व्हीकल, हैवी व्हीकल खरीदना है तो 40 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, और समझिए उसमें एक डेट है और इक्विटी दोनों है और रनिंग कॉस्ट है। अभी आपको दूसरा ऑप्शन है कि आप सेकेंड हैंड खरीदो, वो 20 लाख में मिलेगा, सो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है और बोरोइंग भी कम है और रनिंग कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है यूज्ड एंड, सो पीपल प्रिफर यूज्ड व्हीकल व्हेन ये सिचुएशन में पीपल प्रिफर यूज्ड व्हीकल। अभी यूज्ड व्हीकल का प्राइस अराउंड 25% बढ़ गया है लास्ट 1 ईयर में। सो हमारे ख्याल से यूज्ड व्हीकल डिमांड अच्छा है अभी, सो पीपल में पोस्टपोन न्यू व्हीकल टाइम बिंग। अभी एक्चुअली मार्केट सिचुएशन अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन फिर भी पीपल मे नॉट रश इनटू बाइंग न्यू व्हीकल, दे मे पोस्टपोन लिटिल। सो ये सिचुएशन तो कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा, एक दो चीज़ें और सर, रिसेंटली कुछ इंडस्ट्री वेटरन्स ने ये बात भी बोली थी कि जो कंपनियां हैं, बड़ी एनबीएफसीज जो हैं, वो बैंकिंग कारोबार के अंदर शिफ्ट कर सकती हैं, उनके लिए एक अच्छा एवेन्यू खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप इसे कैसे एसेस कर रहे हैं, कैसे इसे रीड किया जाए? नहीं, ये तो डेफिनेटली दैट्स राइट। अभी एनबीएफसी कैन बिकम अ बैंक एंड प्ले अ रोल ऑफ अ बैंक, यस, लेकिन हम ये देखना है कि हम वेदर हमारा कस्टमर्स कौन है और ये कस्टमर को वेदर वी आर एनबीएफसी माध्यम से सर्विस अच्छा कर सकते हैं कि हम बैंक माध्यम से अच्छा सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को सर्विस एंड एफिशिएंसी हम मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि हम अभी तक अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड कस्टमर को ज्यादा फोकस किया है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, और वो कस्टमर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज ए एनबीएफसी वी कैन सर्विस इट बेटर। टुमारो ऑफ कोर्स देयर कुड बी ए डिफरेंट प्लान, हम एज ए बैंक भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि वो ये हमारा स्ट्रेंथ इज बीइंग ए एनबीएफसी एबिलिटी टू सर्विस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कस्टमर्स, ये हमारा स्ट्रेंथ है। अच्छा, क्योंकि आप लोग साइलेंस पीरियड में होंगे, साइलेंट पीरियड में, तो मैं बहुत ज़्यादा तो फाइनेंशियल पे बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर पूछ सकता हूँ कि क्या लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में सिचुएशन सिनेरियो जो है इस क्वार्टर में वो बेहतर आपको दिख रही है? Situation is definitely good. My collections are good for this previous Jan to March quarter. So definitely collection अच्छा होते ही automatically all other numbers has to be much better. So that is primary important. So मुझे लगता है कि this quarter should be good quarter. ओके, अच्छा, लास्टली सर, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी होकर गई है, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सो फार आरबीआई मेंटेन कर पा रहा है स्टेटस को, लेकिन जो सिचुएशन सिनेरियो इन्फ्लेशन का है, क्रूड का है, बाकी इनपुट प्रोडक्ट्स का है, लगता है आपको ये रेट हाइक होगा? कब तक, कितनी उम्मीद है? क्योंकि इंडस्ट्री वेटरन तो मान रहे हैं कि अब एक बड़ा जो जंप है वो इंटरेस्ट रेट में आना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे रीड किया आपने इस पॉलिसी को? No, but definitely RBI ने caution note दिया है कि they may have to increase rate, ये caution note है। फिर भी वो flexibility उन्होंने already build up किया है, क्योंकि they actually want excess liquidity they want to remove from the system, इसलिए कि the excess liquidity artificially demand create नहीं करे और inflation बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए they are careful. Ultimately RBI का गोल है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है। So मुझे लगता है कि डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन नंबर मूवमेंट RBI एक डिसीजन लेगा अगले नेक्स्ट पॉलिसी टाइम पर। So it is more of cautionary, so we need to be prepared for that. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश सर, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, मैक्रो नंबर्स के ऊपर भी और साथ साथ कंपनी की तमाम डिटेल्स पर भी विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। निफ्टी करीब 17,473, यानी कि जो पिछले डे लो के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था वहीं पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट करीब 4% नीचे। ऑब्वियसली बात है आज बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में रिकवरी ज़रूर है, लेकिन फिर भी कुछ एनबीएफसीज में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी डे लो पर है, मिड कैप डे लो पर है, स्मॉल कैप डे लो पर है, निफ्टी बैंक में रिकवरी है। इसी नोट के साथ एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं।
अब देख रहे हैं नो योर कंपनी। मार्केट्स ने इस ब्रेक के दौरान करीब करीब 17,450 के जो लोस थे उसको ब्रीच किया, वापस 17,460 के स्तरों पर भी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक में रिकवरी है, लेकिन फिर भी आधा फीसदी के आसपास की गिरावट वहां पर भी देखने को मिले। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली ज्यादा है। एक तेजी के शेयर के सामने करीब 5 शेयर ऐसे हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा लेकर वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ हर्षदा होंगी। छोटे से ब्रेक के उस पार।